आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल यानी कि 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है। तो ऐसे में देखना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो चुनावी मैदानों में हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। इसी के साथ हम बात करेंगे क्या है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान, क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता। क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर पश्चिम बंगाल की जनता करेगी सत्ता परिवर्तन। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन है जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है और पश्चिम बंगाल राज्य में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे पहला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 17 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस की तो कांग्रेस को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार जिले में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं पूर्वी वर्धमान की तो पूर्वी वर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 0 सीटें, वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो पूर्वी वर्धमान अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी वर्धमान जिले में टीएमसी पार्टी और भाजपा पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 38 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 20 सीट, वहीं कांग्रेस को 0 सीट, वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 18 सीट, अदर पार्टी के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिला में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो हुगली जिले में अन्य पार्टियों खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले में बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इन 18 सीटों की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मालदा जिले में भी बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। मालदा जिले की अगर 12 सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई बात करें टीएमसी की, यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 9 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में 77 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 41 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी को 35 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जरूर लौटाएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि पश्चिम बंगाल राज्य में इस बार किस पार्टी की बन रही है सरकार। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का नादिया जिला। नादिया जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वही सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए नादिया जिले में भी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नादिया जिले की 15 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के मुकाबले, यानी कि टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला झारग्राम। झारग्राम जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 33 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है वीरभूमि। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों को रुझान देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भाजपा को 11 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखा तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई टीएमसी पार्टी को यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 31 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 180 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में से रुझान निकल कर आए। उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 77 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जरूर उलटाएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं।
इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को यहाँ पर 22 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो मुर्शिदाबाद जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियां भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो उत्तर दिनाजपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के अगर ओपन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भाजपा को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में भी बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता के 11 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिला में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भाजपा को 13 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले में भी बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण दिनाजपुर जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो दार्जिलिंग जिले में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए दार्जिलिंग विधानसभा की 5 सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो जो 1 सीट है वो बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं टीएमसी पार्टी को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि इस जिले में सिर्फ 1 ही सीट है और वो 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी की बात करें तो यानी कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कूच बिहार जिला। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कूचबिहार जिले की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यानी कि सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 157 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 294 सीटों में से 119 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बन रही है सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।